इसकी अनबॉक्सिंग तो आप ज़्यादातर वीडियोस में देख ही चुके होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पोर्टेबल सेटअप की, जो कि है 10,000 रुपये के अंदर एक पोर्टेबल मॉनिटर और एक कीबोर्ड। और अपना पुराना माउस था ही एक वायर्ड, और आप चाहो तो 1,000 रुपये के अंदर एक माउस भी खरीद सकते हो, एक माउस और कीबोर्ड का सेट। तो चलिए पहले तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर हमें मिलता है एक मैक मिनी, और साथ ही में इसके है एक पावर एडाप्टर केबल। निकल गया। उसके साथ ही हमें मिलता है एक गाइड, शायद गाइड है, बस हमें इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता। और ये बस एक डब्बा है, खाली डब्बा, शायद यहाँ से ये अनड्रेस होता है। आय हाय, ये पावर केबल लगता है इसके पीछे। हमें इसमें मिलता है एक एथरनेट पोर्ट, एक HDMI, 3 थंडरबोल्ट पोर्ट पीछे की तरफ। नीचे हमें पावर बटन मिलता है, जिसको लेकर बहुत बवाल हो रहा है। इसके साथ सामने भी हमें 2 USB Type-C पोर्ट मिलते हैं, साथ ही एक इंडिकेटर लाइट और एक हेडफोन जैक। और ये हो गया अनबॉक्स। अच्छा, इसमें टेप भी है, मुझे लगता है ऐसे ही दे दिया है। इसके साथ हमारे पास है ये एक मिनी HDMI टू HDMI केबल। इसके साथ हमारे पास क्या है, एक USB Type-C केबल। उसके साथ हमें मिला है एक पावर एडाप्टर नहीं है, सिर्फ केबल है। एडाप्टर कहाँ है? अरे भाई साहब, एडाप्टर नहीं दिया है। उसके साथ हमारे पास है एक यूज़र गाइड। तो हम इसके साथ इस्तेमाल करने वाले हैं एमकेट का ऑप्टिमस कीबोर्ड, जो कि हमें 899 के आसपास पड़ा था। इसमें आप 3 ब्लूटूथ डिवाइस से और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 4 डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। 899 का पड़ा था हमें, और जिसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले ही कर रखी है। आज हम इसमें बैटरी डालने वाले हैं। तो ये है हमारा कीबोर्ड। प्यारा सा कीबोर्ड है, छोटा सा। पोर्टेबल मॉनिटर्स क्योंकि इंडिया में बहुत कम इंपोर्ट होते हैं, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 10,500 रुपये। लेकिन रीटेक के या फिर 1-2 और पोर्टेबल मॉनिटर्स आ जाते हैं। और अगर आप थोड़ा और एक्सपेंसिव जाना चाहो तो 15-20 हज़ार में भी आपको मॉनिटर्स मिल जाएंगे। लेकिन 10,500 में ये एक बजट चॉइस है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो हमारा जो पूरा सेटअप है मैक मिनी के साथ, हमने स्टूडेंट डिस्काउंट पर मैक मिनी लिए है, तो हमारा पूरा सेटअप 61,000 के आसपास में हमारा हो गया है। इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो गाइज़, अभी हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। हमारे पास है मैक मिनी, हमारे पास है वायरलेस कीबोर्ड, हमारे पास है रीटेक का मॉनिटर, और इसको हमने कनेक्ट किया है जो मैक मिनी का जो पावर अडाप्टर आया था उसी के साथ हमने इस मैक मिनी को कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद हमने एक थंडरबोल्ट Type-C पोर्ट से इस मॉनिटर के Type-C पोर्ट को कनेक्ट किया है। देखते हैं इसको पावर मिलता है। अगर इनफ पावर नहीं मिला तो हमें इस मॉनिटर के जो पावर केबल है उसको मोबाइल फ़ोन के चार्जर या फिर किसी और अडेप्टर के साथ इसको और पावर देना होगा। देखते हैं क्या मैक मिनी इसको इनफ पावर दे सकता है। हमने इसका पावर ऑन कर दिया है, और अभी ये सच में एक समस्या है, पता नहीं क्या सोच कर ये पावर बटन यहाँ लगाया है। ये हमने स्टार्ट कर दिया, क्या ये इनफ पावर दे पाएगा हमारे मॉनिटर को? आ गया, खुल गया गाइस। तो अभी हम इसका सेटअप आपको दिखाएंगे, कैसे होता है इसका सेटअप। हिंदी को प्राथमिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए टू यूज इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज, प्रेस द रिटर्न की। कर दिया हमने इंग्लिश। पेयर योर कीबोर्ड टू पेयर इट, टर्न इट ऑन एंड वेट फॉर योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इट। तो हमने टर्न ऑन तो किया ही हुआ है, हमारा कीबोर्ड ऑन है। हम भारत के हैं, प्राउडली इंडियन, हमने इंडिया सेलेक्ट किया और कंटिन्यू।
उसके बाद हम कंटिन्यू दबाते गए अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज प्रेफर्ड कंट्री के बाद। उसके बाद हमें वाईफाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है जिसे मैं सेलेक्ट करूँगा। और गाइस अगर आप सिस्टम सेटिंग्स में आकर माउस में आकर यहाँ पर नेचुरल स्क्रोलिंग को ऑफ कर दोगे तो ये जो हो रहा था ना कि अगर आप स्क्रॉल अप करते हो तो नीचे जाता है और स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये ऊपर आता है, तो वो बंद हो जाएगा। तो फिर इसके बाद इसको बंद करने के बाद जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो स्क्रॉल अप होगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्क्रॉल डाउन होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी कुछ चेंजेस हैं जो आपको मैक में करना पड़ता है जब आप पहली बार मैक में बूट करते हो। अभी हमारा करंट सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है। हमने एक OTG के साथ अपना माउस कनेक्ट कर दिया है, ब्लूटूथ से कीबोर्ड। ये जो Realitech का मॉनिटर है ये 15.6 इंच IPS पैनल है विथ फुल HD डिस्प्ले। इसके साथ है हमारा मैक मिनी जिसके साथ अभी एक ही हम लोगों ने पावर एडाप्टर लगाया हुआ है जो कि इस मैक मिनी को पावर कर रहा है, और फिर एक थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ हमने इसके डिस्प्ले को कनेक्ट किया हुआ है। और इसके साथ हमने मैक का जो बेसिक सेटअप था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी तो फ़िलहाल ये ठीक ही चल रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1 महीने बाद या फिर कुछ महीनों बाद ये कैसा परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। और बस इतना ही। मज़ा आया हो तो ज़रूर से और भी सजेशन देते रहना। हम रोज़ तो मैक नहीं खरीदने जाएंगे, लेकिन और भी कुछ रिव्यूज़ वगैरह कुछ चाहिए होगा, कुछ जानना होगा, कुछ व्लॉग्स देखना होगा, जो भी है बता देना नीचे। हाँ, रोज़ मैक नहीं खरीद सकता, बस यही चीज़ है। एक समय आएगा जब खरीदेंगे रोज़।